मंगलवार को इंडिया एक्सपो सेंटर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल आयोजन सीपीएचआई और पीमैक इंडिया एक्सपो का 18वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस मेगा इवेंट ने यह साफ संकेत दे दिया है कि भारत का फार्मा सेक्टर अब केवल जेनेरिक दवाइयों का केंद्र नहीं बल्कि तेजी से एक इनोवेशन ड्रिवन फार्मा पावर हाउस बनता जा रहा है। इन फार्मा मार्केटर्स इन इंडिया द्वारा आयोजित यह एक्सपो इस बार कई रिकॉर्ड्स के साथ सामने आया। करीब 120 देशों से आए 2000 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया, जबकि 50,000 से ज्यादा विजिटर्स मंगलवार को पूरे दिन आयोजन स्थल पर उमड़े रहे। इवेंट में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग, एपीआई, बायोटेक्नोलॉजी, लैब टेक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉक्टर आर चंद्रशेखर ने इस परिवर्तनशील दौर को सरकार की प्रगतिशील नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब जेनेरिक्स आधारित मॉडल से आगे बढ़ते हुए बायोसिमिलर्स, पेप्टाइड्स, जटिल जेनेरिक्स और अगली पीढ़ी के बायोलॉजिक्स पर तेजी से फोकस कर रहा है। कंपनी का फार्मा लीडर्स राउंड टेबल यहाँ पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लग रहे हैं यहाँ पर, और इसका लॉन्ग टर्म कहते हैं सस्टेनेबल फायदा कितना क्या मिलेगा लोगों? जैसा मैंने पहले बोला अंदर भी, इंडिया इज एट अ कास्प ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है। अभी तक हम वर्ल्ड के फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, वो हो गया 20-22 साल से, और सिंस मे बी 20 साल से वी ऑलवेज से वी आर फोर्थ लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू volume and 14th largest when it comes to value. So a time has come when we need to move up the value chain and have a value-led growth. It cannot be only volumes-led growth. Also, we need to move up the value chain in terms of having more innovative medicines being accessed by an Indian patient, जो आज एक Indian patient को इनोवेटिव मेडिसिन मिलने में 3-4 साल का लैग रहता है। बहुत तरक्की हुई है। आज से अगर यही प्रश्न आप मेरे से 5 साल पहले पूछते थे तो 10-11 साल लगते थे, अभी वो रिड्यूस हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव एट ओपीपीआई स्पेशली इज कि व्हाई शुड एन इंडियन पेशेंट नॉट गेट इट साइमल्टेनियसली विद अ ग्लोबल लॉन्च। जहाँ ग्लोबल लॉन्च हुआ है इधर भी है। फॉर दैट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी पाथवे चेंजेस एंड फैसिलिटेशन, एंड सरकार उस तरफ काफी काम कर रही है। जैसे मैंने बोला 11 से 3-4 साल तो ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इंडिया में इनोवेटिव मेडिसिन ज्यादा लानी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेनरिक्स तो हमारा फर्म फाउंडेशन है, उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा, हमको अब इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का, बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेस इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है। तो व्हाई नॉट वी डिस्कवर इन इंडिया? We have to move up from make in India to discover in India, innovate in India, and innovate for the world in India. So we are at a very, very advantageous position, and we need to capitalize on that and work towards that. सबसे नाम बता दीजिएगा और आज के जो प्रोग्राम उसके बारे में बताइए। योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ सीपीएचआई एंड पीमैक इंडिया। सर क्या कहना चाहेंगे एक्सपो किस तरीके से प्रोग्राम जो चल रहा है फार्मा का? सो ये हमारा 18th एडिशन है सीपीएचआई पीमैक। ये फार्मा का एंड टू एंड शो है, जहाँ पे फार्मा के ईपीआई से लेके एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशन से लेके सारी मशीनरी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, प्रोसेसिंग मशीनरी, सारा एंड टू एंड डिस्प्ले है ये शो का। और ये एक बहुत छोटे पैमाने पे हमने 2006 में चालू किया था, जहाँ से 40 से 50 एग्जीबिटर्स है। इस साल 2000 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। अटेंडीज अराउंड 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज आएंगे। 120 कंट्रीज से अटेंडीज है यहाँ पे। तो एक फार्मा हब बन गया यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड ओवर से पूरी फार्मा इंडस्ट्री की नज़र दिल्ली पे है कि क्या नया दिख रहा है। सही नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, नई मेडिसिन, सब दिखाई दे रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार द्वारा शुरू की गई 1 लाख करोड़ रुपए की हॉस्पिटल फाइनेंस योजना रिसर्च और डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर मौजूदगी देगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक अनिल माताई ने कहा कि भारत अब केवल जेनेरिक दवाइयों का सप्लायर नहीं बल्कि एक वास्तविक फार्मा पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ चुका है। भारत का फार्मा निर्यात $30 बिलियन तक पहुंच चुका है और दुनिया की लगभग आधी लाइफ साइंस
कंपनियों ने भारत में अपना संचालन स्थापित किया है। CPHI और PMAC इंडिया एक्सपो इस बात का प्रमाण साबित हुआ है कि भारत अब सिर्फ वर्ल्ड्स फार्मेसी नहीं बल्कि वर्ल्ड्स फार्मा इनोवेशन लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।